31 दिसंबर 1991 को माया मैगजीन का एक कवर छपता है जिसमें एक शख्स अपने बंदूकधारी गुर्गों के साथ कुर्सी पर बैठा है। उसके हाथ में एक रिवॉल्वर है और कवर पर लिखा है ये बिहार है। मैगजीन के कवर पर नीचे छोटे से अक्षरों में उस शख्स का परिचय है, विधायक आनंद मोहन सिंह। बिहार देश का एक ऐसा राज्य जिसने विकास कम और बाहुबली नेताओं का उदय ज्यादा देखा है। फिर चाहे वो बाहुबली नेता अनंत सिंह हो, सूरजभान सिंह हो, शहाबुद्दीन हो, सुनील पांडे या फिर रामा सिंह हो, इन बाहुबली नेताओं के नाम से आज भी बिहार के लोगों में एक डर का माहौल पैदा हो जाता है। और इन्हीं बाहुबलियों के बीच एक नाम बाहुबली आनंद मोहन सिंह का भी है, जो पिछले 15 सालों से बिहार की जेल में बंद हैं और अब नीतीश कुमार की सरकार में उसे रिहा किया जा रहा है। ये रिहाई भी ऐसी है कि जिसके लिए नीतीश सरकार ने सरकारी नियमों तक में बदलाव कर दिया और अब खबर आ रही है कि बाहुबली नेता आनंद मोहन सिंह को जेल से रिहा करने का ऑर्डर भी नीतीश सरकार ने पास कर दिया है। तो चलिए सुनाते हैं आपको कहानी बिहार के बाहुबली आनंद मोहन सिंह की, कि कैसे एक स्वतंत्रता सेनानी का पोता पहले आंदोलनकारी, फिर बाहुबली, फिर नेता और फिर अपराधी बन गया। साथ ही उन समीकरणों पर भी बात होगी कि आखिर क्यों आनंद मोहन सिंह का जेल से बाहर आना नीतीश कुमार की जेडीयू और लालू यादव की आरजेडी के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं अनकट। सबसे पहले बात आनंद मोहन सिंह तोमर के शुरुआती दौर की। आनंद मोहन सिंह का जन्म बिहार सहरसा जिले के पचगछिया गांव में एक राजपूत परिवार में हुआ था। आनंद के दादा राम बहादुर सिंह एक स्वतंत्रता सेनानी थे। 1974 में आनंद मोहन सिंह ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति आंदोलन से पहली बार राजनीति में कदम रखा और आंदोलन का रंग ऐसा चढ़ा कि अपना कॉलेज तक छोड़ दिया। यही नहीं, इमरजेंसी के दौरान आनंद मोहन को 2 साल जेल भी काटनी पड़ी थी। फिर स्वतंत्रता सेनानी और प्रखर समाजवादी नेता परमेश्वर कुंवर आनंद मोहन के राजनीतिक गुरु बन गए और आनंद मोहन को यह समझते देर न लगी कि बिहार में राजनीति जातिगत समीकरणों और दबंगाई पर ही चलती है। आनंद मोहन ने इसी बात का फायदा उठाया और राजपूत समुदाय का नेता बन गया। कहा जाता है कि 1978 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के एक भाषण के दौरान आनंद मोहन सिंह ने उन्हें काले झंडे दिखाए थे। 1979-80 में कोसी रीजन में यादवों के खिलाफ मोर्चा खोलकर आनंद मोहन लाइमलाइट में आ गया और पहली बार उसका नाम गैर कानूनी गतिविधियों में पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज हो गया। अपनी जातिगत राजनीति को आगे ले जाने के लिए साल 1980 में आनंद मोहन सिंह ने समाजवादी क्रांति सेना का गठन किया, जिसका मकसद था निचली जातियों के उत्थान का विरोध करना। उस वक्त आनंद मोहन सिंह जहां अगड़ी जातियों का नेता बनता जा रहा था, वहीं समाजवादी आंदोलन से निकले लालू यादव प्रो दलित नेता के तौर पर बिहार में अपनी पहचान बनाने में लगे हुए थे। इस दौरान आनंद मोहन की राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव की गैंग के साथ भी काफी अनबन रही। कहा जाता है कि उस वक्त कोसी के इलाके में गृह युद्ध जैसे हालात हुआ करते थे। 1990 में लालू प्रसाद यादव जब बिहार के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने मंडल कमीशन का समर्थन किया, जिस पर आनंद मोहन सिंह ने उनका विरोध किया, जिसके बाद लालू सरकार द्वारा बाहुबली आनंद मोहन सिंह पर एनएसए, सीसीए और मीसा के तहत कई आपराधिक धाराओं में मुकदमे दर्ज किए गए, जिसके पीछे की वजह बनी आनंद मोहन सिंह का आपराधिक रिकॉर्ड। हालांकि आनंद मोहन सिंह पुलिस की पकड़ में नहीं आया और उस पर 1000 से लेकर 25,000 रुपए तक का इनाम घोषित किया गया। खैर 1990 में ही आनंद मोहन सिंह ने सरेंडर कर दिया और जनता दल के टिकट पर महिषी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की। कहा जाता है कि उस वक्त भी आनंद मोहन सिंह एक कुख्यात सांप्रदायिक गिरोह का मुखिया था, जिसे उसकी प्राइवेट आर्मी भी कहा जाता था।
ये गिरोह उन लोगों को अपना निशाना बनाता था जो आरक्षण का समर्थन करते थे। लेकिन जिस जनता दल के टिकट पर वो विधायक बना था, उसी जनता दल ने जब सरकारी नौकरियों में पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण की मंडल कमीशन की शर्तों का समर्थन किया, तो आनंद मोहन ने जनता दल से अपने रास्ते अलग कर लिए और साल 1993 में अपनी नई पार्टी बनाई, जिसका नाम रखा गया बिहार पीपल्स पार्टी यानी बीपीपी। आनंद मोहन की पार्टी बीपीपी ने तब बड़ा उलटफेर किया जब 1994 में वैशाली लोकसभा सीट पर हुए बाय इलेक्शन में आनंद मोहन की पत्नी लवली सिंह ने जीत दर्ज की। इस जीत का सबसे ज्यादा असर लालू यादव पर पड़ा था, क्योंकि आनंद मोहन की बीपीपी को उस वक्त ओबीसी में आने वाले कुर्मियों का काफी समर्थन मिला था, जिसने लालू यादव के बैकवर्ड मुस्लिम दलित इक्वेशन को तगड़ा झटका दिया था। 1995 में एक दौर वो भी आया जब आनंद मोहन बिहार में लालू यादव के सामने मुख्यमंत्री के तौर पर भी उभरने लगा था। आनंद मोहन की लोकप्रियता का आलम यह था कि 1995 में उसकी पार्टी बीपीपी ने नीतीश कुमार की समता पार्टी से भी कहीं बेहतर प्रदर्शन किया था। हालांकि आनंद मोहन 3 सीटों से खड़े होने के बावजूद अपना चुनाव हार गया था। बाद में आनंद मोहन ने अपनी पार्टी का विलय नीतीश कुमार की समता पार्टी में कर दिया। 1996 में आनंद मोहन ने जेल में रहते हुए शिवहर से लोकसभा चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की। उस वक्त आनंद मोहन की तरफ से नारा लगाया जाता था कि संधि नहीं अब रण होगा, संघर्ष महाभीषण होगा। 1998 में फिर से इसी सीट से वो दोबारा लोकसभा सांसद बना, लेकिन इस बार चुनाव राष्ट्रीय जनता पार्टी से लड़ा गया था, जिसे राष्ट्रीय जनता दल ने समर्थन दिया था। 1999 में आनंद मोहन की पार्टी ने आरजेडी को छोड़ बीजेपी का दामन थाम लिया, लेकिन आरजेडी के अनवरुल हक से चुनाव हार गया। इसके बाद आनंद मोहन ने कांग्रेस से हाथ मिला लिया, लेकिन कांग्रेस में उसे कोई खास अहमियत नहीं दी गई। फिर साल 2007 में आनंद मोहन सिंह के गुनाहों का भांडा फूटा और एक मामले में उसे निचली अदालत ने मौत की सजा सुना दी। यह पहली बार था जब आजाद भारत में किसी नेता को मौत की सजा सुनाई गई थी। हालांकि 2008 में पटना हाई कोर्ट ने उसकी सजा को आजीवन कारावास यानी लाइफ इम्प्रिजनमेंट में बदल दिया। 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने भी पटना हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। असल में 4 दिसंबर 1994 को आनंद मोहन सिंह के साथी गैंगस्टर कौशलेंद्र कुमार उर्फ छोटन शुक्ला की हत्या कर दी गई थी। छोटन शुक्ला की अंतिम यात्रा के दौरान भीड़ काफी उन्मादी हो गई और उन्मादी भीड़ ने 1985 बैच के आईएएस ऑफिसर और गोपालगंज के तत्कालीन डीएम जी कृष्णैया को गाड़ी से निकालकर पीटा और फिर उन्हें गोली मार दी गई। आरोप है कि उन्मादी भीड़ को बरगलाने वाला आनंद मोहन सिंह ही था, जिसके चलते आनंद मोहन को साल 2007 में जी कृष्णैया की मौत का दोषी करार दिया गया और इसी जुर्म में वो 15 साल से जेल में है। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो आनंद मोहन का नाम काफी अपराधों में शामिल था, लेकिन अधिकतर मामले या तो हटा दिए गए या फिर सबूतों के अभाव में वो बरी हो गया। लेकिन जेल में रहते हुए भी बाहुबली आनंद मोहन सिंह के दबदबे में किसी तरह की कमी नहीं आई। यही कारण रहा कि वो अपनी पत्नी लवली सिंह को 2010 में कांग्रेस के टिकट पर विधानसभा चुनाव और 2014 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़वाने में भी कामयाब रहा था। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि नीतीश कुमार आखिर क्यों आनंद मोहन की रिहाई के लिए इतने लालायित हैं। असल में जनवरी में नीतीश कुमार ने एक पार्टी इवेंट में मंच से कहा था कि वो आनंद मोहन सिंह को बाहर लाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके बाद आनंद मोहन का नाम फिर से अखबारों की सुर्खियां बना। हालांकि आनंद मोहन की रिहाई में कानून आड़े आ रहा था, लेकिन 10 अप्रैल को बिहार सरकार ने कानून में संशोधन कर उस अड़चन को भी दूर कर दिया। नीतीश सरकार ने बिहार प्रिजन मैनुअल 2012 के रूल 484 आई में बदलाव किया, जो बताता है कि समय से पहले किस कैदी की रिहाई नहीं हो सकती। इसमें सिर्फ वही लाइन बदली गई जिससे आनंद मोहन की रिहाई का रास्ता साफ हो गया। असल में रूल 484 आई कहता है कि रेपिस्ट, टेररिस्ट और ऑन ड्यूटी गवर्नमेंट सर्वेंट्स के हत्यारे को जल्दी रिहाई नहीं दी जा सकती, लेकिन नीतीश सरकार ने ऑन ड्यूटी गवर्नमेंट सर्वेंट्स की हत्या वाला क्लॉज हटा दिया, क्योंकि आनंद मोहन इसी के तहत दोषी था।
अब कानूनी अड़चन को दूर करने के बाद नीतीश सरकार द्वारा आनंद मोहन सिंह को रिहा करने का ऑर्डर भी पास कर दिया गया है। अब जाते जाते ये भी जान लीजिए कि आनंद मोहन के जेल से बाहर आने से नीतीश कुमार की जेडीयू और आरजेडी को क्या फायदा होगा। आसान भाषा में समझे तो जेडीयू और आरजेडी अपर कास्ट तक पहुंच बनाकर अपने ओबीसी केंद्रित वोटर बेस को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और आनंद मोहन सिंह के जरिए दोनों पार्टियां अपर कास्ट वोट बैंक और राजपूत वोट बैंक तक पहुंचना चाहती हैं। अपनी इन्हीं टैक्टिक्स के जरिए नीतीश सरकार बिहार की कुछ विधानसभा सीटों पर नजर गड़ाए हुए हैं, जहां उन्हें आनंद मोहन की रिहाई के जरिए फायदा मिल सकता है। ऐसे में कहा जा सकता है कि आनंद मोहन की रिहाई से जेडीयू अपर कास्ट वोटर और राजपूत वोटर की पहली पसंद बनने की कोशिश कर रही है। लेकिन जेडीयू और आरजेडी को इस बात की ओर ध्यान देने की जरूरत है कि कहीं अपर कास्ट वोट बैंक को रिझाने के चक्कर में उनका पारंपरिक बैकवर्ड दलित मुस्लिम वोट बैंक उनसे ना छिटक जाए। तो ये है बाहुबली नेता आनंद मोहन सिंह की जिंदगी की पूरी कहानी और उसकी रिहाई के पीछे की पूरी राजनीति। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।